हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष। और लंबे अंतराल के बाद हम मिल रहे हैं। तो जैसा कि सभी लोग जानते हो, आफ्टर अ लॉन्ग 2 years कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली, मैं कह सकता हूँ कि देश के या फिर कह सकते हो कुछ हिस्सों में, बहुत सारे हिस्सों में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस खुल चुके हैं। और अब स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन टीचिंग के बजाय आप ऑफलाइन भी आप लोग जा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी कॉलेजेस ने ऐसा किया है उनके लिए बहुत सारी तालियां, क्योंकि आपने अपने कॉलेज कैंपस को इतना सेफ बना दिया कि आप बच्चे बुला सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अप्रिशिएट ऑल द कॉलेजेस जिन्होंने ऐसा कुछ किया है। और ये एक टाइम है जबकि 2 साल बाद या कुछ बच्चे ऐसे होंगे तुम लोग जो कि पहली बार कॉलेज में एंटर कर रहे होगे। तुमने कैंपस को, कॉलेज की क्लासेस को, प्रोफेसर्स को देखा होगा वहाँ पर, और एक एक्सपीरियंस कैसा लग रहा होगा ये एक बार मुझे कमेंट में बताना। मुझे भी अच्छी लगेगी बात जान के, बिकॉज मैंने अपने टाइम पे 3 साल कॉलेज में बिताए हैं, तो आई कैन रिलेट दिस। अब उन 3 साल से देखते हुए भाई साहब, मैंने आप सबके लिए कुछ 5-6 पॉइंट्स डिसाइड किए हैं जो कि आपको ये चीज़ें अपने कॉलेज में ध्यान रखनी है, क्योंकि आप पहली बार जा रहे हो सकता है कोई ऐसा बताए ना बताए। तो एज योर सीनियर, एज योर भैया, एज योर मेंटर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दैट हाँ, इतनी ऐसी चीज़ें आपको अपनी इस कॉलेज जर्नी में या फिर कॉलेज कैंपस के अंदर, हॉस्टल के अंदर आपको इतनी चीज़ें पे ध्यान देना है, जिससे कि आप 4 साल के बाद एक ऐसे निकल सको जिससे कि आप कह सको कि यस, मैंने बीटेक किया और मैं ऐसी जगह पे मैं ये काम कर रहा हूँ, या मैंने खुद का स्टार्टअप खोला है। तो कुछ ऐसे ही पॉइंट हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले होंगे। तो उन पॉइंट्स में आपको सब कुछ ध्यान में रखा जाएगा। तो इस बार इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना कैसे क्या है। तो जो लोग सबसे पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे मिलता रहता है। तो जैसा कि मैं तुम्हें सबसे पहला जो पॉइंट बताने वाला हूँ, द नंबर 1 पॉइंट जो कि हमारे सामने आएगा, वो होगा कि आपको हो सकता है आपके कुछ सीनियर्स जिनसे आपके ऑनलाइन इंटरेक्शन हुआ हो, या फिर बहुत सारे जिनके आपके रिलेटिव जिन्होंने ऑलरेडी बीटेक कर रखा है, उन्होंने कुछ इस पॉइंट पे ज्यादा फोकस किया होगा, सीजीपीए। उन्होंने कहा होगा कि सीजीपीए पे आप ज्यादा ध्यान मत देना। सीजीपीए इन द सेंस ग्रेड पॉइंट, जो कि हमें सेमेस्टर वाइज मिलते हैं, और कुछ कॉलेजेस में इन्हें एसजीपीए भी बोला जाता है। लाइक सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट और क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट, ये हमारे पास ये 2 तरीके के ग्रेड पॉइंट होते हैं, ठीक, सेमेस्टर वाइज और सीजीपीए मतलब टोटल सीजीपीए। तो उन्होंने तुमसे ये बात कही होगी कि भाई साहब आपको सीजीपीए पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। हो सकता है कुछ ने कहा हो कि सीजीपीए पे ज्यादा फोकस करना है। सब अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताते रहेंगे। मैं क्या, जितना मैंने अपनी जर्नी में देखा, मैंने जितना इंटरेक्शन किया बच्चों के साथ में, अप्रॉक्सीमेटली 5-6 कॉलेजेस में इंटरेक्शन ले चुका हूँ बच्चों का, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ क्या फीलिंग होती है और कैसे लोग इतना बड़ा फोड़ते हैं कॉलेज के बाद में। तो एक सिंपल सा मंत्र ये है जो अपने दिमाग में रख लो, वो ये है कि आपको सीजीपीए पे फोकस करना भी है और नहीं भी करना है। अब इसको तुम कैसे रिलेट कर सकते हो? इसको रिलेट करने के लिए एक बात बताता हूँ। जैसे कि कुछ कंपनीज तुम्हारे कॉलेजेस में आएंगी जो कि तुम्हारा जो क्राइटेरिया लगा देंगी, वो लगा देंगी 7 सीजीपीए जिनका है भाई साहब, वही लोग हमारे पास में यहाँ पे इस कंपनी के जो टेस्ट होता है उसमें बैठ सकते हो या फिर इंटरव्यू में ला सकते हो। अब भाई हमने तो जैसे एक बंदा है ए जिसने आपको बोला कि सीजीपीए पे फोकस नहीं करना है, एक बंदा है बी जिसने आपको बोला सीजीपीए पे फोकस करना है। आपने ए की बात सुनी क्योंकि ये ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है, पढ़ाई कम करनी पड़ रही है, तो आपने सीजीपीए वाली बात सुनी और आपका एवरेज सीजीपीए अभी तक 6.5 या 6 के बीच में लाई कर रहा है। आप बोलोगे भैया पास तो हो रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो ये 6.5 और 6 के बीच में सीजीपीए लाई कर रहा है, आप इस कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं। या कभी कभी ऐसा हो गया कि आपका सीजीपीए जो है, अगर मैं बी की बात करूं, हमने बी की बात मान ली, और आपका सीजीपीए आ रहा है 9.5 सीजीपीए, और उस टाइम पे भी आप क्या हो, एट द एज ऑफ अनएम्प्लॉयड हो आप कॉलेज के बाद में। ये भी ऐसा बहुत बार मैंने देखा हुआ है कि 9.5 सीजीपीए के साथ अनएम्प्लॉयड, 6.5 के साथ में एम्प्लॉयड, या फिर 6.5 के साथ में अनएम्प्लॉयड, और भाई 9.5 के साथ में अनएम्प्लॉयड। तो भाई सब कुछ चीजें इसमें चलती रहती हैं। आप क्या चीज अपनाए क्या नहीं अपनाए, तो एक सिंपल सा मंत्र अपनाओ कि ज्यादा फोकस सीजीपीए पे मत दो।
अब ज्यादा फोकस का इन द सेंस ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मत दो, एवरेज सीजीपीए अपना मान के चलो कि तुम 7.5 के अप्रोक्स ले आओ, या फिर 8 सीजीपीए तक तुम अपना क्राइटेरिया रखो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सिर्फ आप सीजीपीए पे ध्यान रखोगे तो आप जो अदर स्किल्स हैं उन पे आप ध्यान नहीं दे पाओगे। सिर्फ सीजीपीए ध्यान देने का मतलब आप जो कॉलेज की पढ़ाई है या जो बुक्स हैं उन पे आप ध्यान दे रहे हो और इसके अलावा कुछ साइड हसल आप नहीं कर रहे हो, तो फिर उस टाइम पे भी क्या होगा, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बिकॉज एट द टाइम आपको बहुत सारी चीजें, टाइम है इस टाइम मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉइड डेवलपमेंट, इन सब चीजों का, तो आपको उन सबको भी साथ में पैरेलली लेके चलना है और सीजीपीए पे भी फोकस करना है। तो रही बात, इसको सम अप करूं तो सीजीपीए आप 7.5 से 8 के बीच में लाई कर ले जाओ तो उस टाइम पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब उसको कैसे बनाएंगे वो कभी हम फिर बात करेंगे कि सीजीपीए इतना कैसे लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट था मेरा वो क्या था कि आप सीजीपीए को ध्यान में रखना है, लेकिन ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है। ये सिंपल सी सीधी सी बात है। दूसरा जो हमारे बारे में बात आएगी, दूसरा जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो होगा नंबर 2, एंड दैट नंबर 2 इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे कॉलेज में या फिर हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, या अपना कुछ भी खुद का स्टार्ट करने जा रहे हो, लाइक आप बीटेक के बाद एमबीए करना चाह रहे हो, एमबीए इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, किसी बिजनेस में जाना चाह रहे हो, इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो जब तक आप अपनी कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड करोगे तब तक आप कुछ भी ज्यादा इतना इफेक्टिव नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज्यादा ध्यान दो। कम्युनिकेशन स्किल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? लाइक अगर आपको अपनी बात ही कहनी नहीं आ रही दूसरे से, तो फिर आप क्या करोगे? लाइक आपको कुछ समझाना है, अपने किसी मित्र को समझाना है, कुछ भी समझाना है, और आप उसे क्लियरली समझा नहीं पा रहे हो। एक हम हॉस्टल में होते हैं, बहुत सारी बातें रखनी होती हैं, आप ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में हो। अभी तक आपने घर पे थे, ऑनलाइन जितना क्लास पढ़ते थे उतना ही पढ़ रहे हो, और आपके उन फ्रेंड्स के साथ में आप थे जिनको आप 4, 5, 6 साल से स्कूल टाइम से जानते हो। नाउ यू आर इन द कॉलेज और आपके सामने नए नए फेसेस हैं, आप कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, और आपको उनके साथ में इंटरेक्ट करना है। और जब उनके साथ में इंटरेक्ट करोगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसे हैं। वो उधर से सामने वाला इंसान हो सकता है अच्छी कम्युनिकेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स में हाई होती है, मैंने इतना देखा है। लड़के भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ जितनी भी लेडीज टाइप है वो सारी बहुत ही अच्छी होती हैं कम्युनिकेशन स्किल में, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपसे वो अच्छे से बात करनी तो आपको भी अच्छे से बात करनी पड़ेगी, और हो सकता है वो दीदी कब कुछ और बन जाए वो आप जानो। ठीक है, तो इस पे ध्यान दो। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो आप ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, जो दोस्त हैं, आपके रूममेट्स जो हैं हॉस्टल में, उनके साथ में इंटरेक्ट कर सकते हो। कॉलेज में डिस्कशन में पार्ट लो, कुछ कॉलेज में प्लेसमेंट का तौर पे पढ़ाया जाता है तो आप उसमें पार्ट ले सकते हो। तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप उसमें ज्यादा ही ज्यादा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा पाओगे, और जितना ज्यादा बढ़ाओगे वो, अगर आप जॉब भी लेनी है तो आपको इंटरव्यू में बहुत सारी हेल्प करेगी कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी चीज। कम्युनिकेशन स्किल इतना नहीं कि आप बहुत ज्यादा बन जाओ, हाँ, बट इतना कि आप अपनी बातें रख सको, सामने वाले को समझा सको शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड में। ठीक, इसका सबसे बेटर तरीका है आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उसको ऐसे इंसान को समझाओ जिसको उसके बारे में कुछ नहीं आता, लाइक अपने पेरेंट्स को, या फिर ऐसे जो कि उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो वो चीज ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। तो दूसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कम्युनिकेशन स्किल। नंबर 3 की अगर बात करें, जो कि सबसे ज्यादा एक मतलब मैंने भी अपने टाइम पे बहुत सेंड किया है, और ये इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा ये मतलब नाम की चीज है, जो कि नंबर 3 में लिखूंगा, लाइक लास्ट नाइट स्टडी। ठीक है, ये जो नंबर 3 है ना, ये लास्ट नाइट स्टडी, ये एक बहुत ही बड़ा सा एक भ्रम जाल है आपके सामने। क्योंकि अगर आप कॉलेज में जो भी सीनियर्स हैं उनके साथ में आप पूछोगे, सब ये बोलेंगे दिस विल वर्क, बहुत ज़्यादा वर्क करता है, और मैं खुद बोलता हूँ दिस विल वर्क। और ये मुझे सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, 7, 8 हुआ नहीं, 3, 4, 5 इसमें बहुत हेल्प किया लास्ट नाइट स्टडी। आप लास्ट नाइट स्टडी क्या है समझा दूँ जो इनको नहीं पता है। जैसे आपका कल सेमेस्टर एग्जाम है, अभी तक आप 12th में कैसे पढ़ते थे? आप पढ़ते थे कि आपने महीने पहले शुरू कर दिया या फिर कुछ टाइम पहले आपने शुरू किया और आप उस चीज़ को कवर कर रहे हो। इंजीनियर्स की लाइफ में क्या होता है, आपको कुछ नहीं पढ़ना होता, आप एक रात पहले आप यूट्यूब खोलते हो या फिर कोई आप बुक उठाते हो जिसमें सारे क्वेश्चंस दिए हैं,
उसको पढ़ते हो, या फिर हमें कॉलेज की तरफ से कुछ बुकलेट मिल जाती हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं सेट ऑफ, उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। हम वो रात भर जग के सुबह रात 10 से सुबह 6 बजे तक पढ़ के सुबह 1 घंटे रिवाइज करके पेपर दे के चले जाते हैं, और हमारा जो नंबर जो आते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा पीक पॉइंट जाके 90% के अप्रॉक्स नंबर आ जाते हैं, 80 to 90% अप्रॉक्स, क्योंकि आपने उसी टाइम पढ़ा, उसी टाइम आपने सारा वहाँ पे उगल दिया जाके एग्जाम में, और आपको उसका जो प्रोडक्ट था वो मिल गया। बट इसके नुकसान क्या है, मैंने फॉलो किया बट फिर भी मैं नुकसान बताना चाहता हूँ। नुकसान इसके क्या है, आप सपोज करो कि आपका अभी कुछ प्लान नहीं है और कुछ दिन बाद आपका या थर्ड ईयर में आके आपका प्लान बन जाए कि आपको गेट एग्जाम देना है, आपको यूजीसी नेट एग्जाम देना है, या आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है जिसमें आपके कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कुछ है। अब अगर कुछ ऐसा आता है, या अगर आपको ये भी नहीं तैयार करना है, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, उस टाइम पे भी आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आनी चाहिए, जिसमें क्या क्या होता है, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीसीएलडी, कंपाइलर डिजाइन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये कुछ बेसिक सिलेबस है जो कि ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और ऑलमोस्ट आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं आता, हाँ बट डीबीएमएस वगैरह आपको पूछा जा सकता है। तो ये अगर आप चीजें, जैसे लाइक आपका कल डीबीएमएस का एग्जाम है और आपने रात में उसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन वगैरह बेसिक पॉइंट पढ़ लिए, उस टाइम आप जाके उगला है, बट उसके बाद यू हैव फॉरगॉटन, और उसके बाद फिर आपने क्या किया, आप उस चीज को भूल गए और बस ठीक है। बट जब आपके दिमाग में ये आएगा कि हाँ मुझे इस चीज की प्रिपेयर करनी है, तो आपको फिर से वही चीजें उठा के देखनी पड़ेंगी, वही किताबें उठा के देखनी पड़ेंगी, और जिसका बहुत ज्यादा नुकसान आपको होने वाला है और आपकी टाइम की खपत होगी। लाइक अगर आपको गेट करना है, यूजीसी नेट करना है, आपको फिर से वही चीजें दोहरानी पड़ेंगी, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ इसलिए। तो इस चीज पे मत फोकस करना, एक हफ्ता पहले पढ़ लो, थोड़ा सा क्लास में थोड़ा सा अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो उसमें थोड़ा सा माइंड अपना दे दो कि हाँ भाई मैं इतनी देर दे रहा हूँ, या फिर डेली कुछ ना कुछ घंटे निकाल के उसके बारे में पढ़ लो, जिससे कि आपके पास बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट हो। नॉट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा, बट हाँ बेसिक नॉलेज की डीबीएमएस में क्या क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल्स कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपके आर्किटेक्चर कैसे काम करते हैं, कंपाइलर डिजाइन में फेजेस कैसे होते हैं, तो ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, जिससे कि आप इंटरव्यू के टाइम पे भी, आपको एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सिर्फ रिवाइज करने को पड़े, तो फिर आप 4 साल और करने ही क्या है। तो लास्ट नाइट स्टडी पे ज्यादा फोकस मत करना, एक हफ्ता पहले इस चीज को ध्यान में रख लो। Now, number 4th is the internship and project. Internship and project. इस चीज को अपनी गांठ बांध लो या इसको स्टार बना लो, जितने भी स्टार बना सकते हो। Internship and project is the most important thing if in case you are going for the कैंपस प्लेसमेंट। अगर आप कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज के टाइम पे इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना, और चाहना कि आपके सेकेंड ईयर में फिर थर्ड ईयर में आप कोई एक इंटर्नशिप निकालो, या फिर आप अपने कॉलेज में कुछ 4-5 ऐसे प्रोजेक्ट बना लो जो कि आपको इम्पैक्ट करे, आप रेज्यूमे में डाल सको। नॉट कि आप कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना लो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, लाइव बनाओ, अगर वेब में बना रहे हो, एंड्रॉइड बना रहे हो तो उसको प्ले स्टोर पे अपलोड करो और उसको सबको दो, और उससे आप अर्न भी कर सकते हो। और इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट का एक मेन बेनिफिट होता है, फ्रीलांसिंग करके अपनी कॉलेज की फीस को खुद ही दे सकते हो अगर आप अच्छे फ्रीलांसर बन जाओ, पेरेंट्स से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें हमें कैसे मिलेगी, आपको कॉलेज नहीं सिखाएगा, ये आप कॉलेज में सिर्फ आप बेसिक चीजें आप पढ़ते हो, लाइक उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको इसके लिए साइड हसल करनी पड़ेगी, जो कि मैंने पहले पॉइंट में बोला कि सीजीपीए ज्यादा मैटर नहीं करता। तो जितना आपको अलग टाइम मिल रहा है, गो फॉर द इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट बनाओ, इंटर्नशिप मिलेगी और उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप अपने इंटरव्यू को बोल सकते हो कि आप भाई मैंने ये चीजें की हैं। तो ऐसा बंदा टीम पर्सन ए जिसने इंटर्नशिप नहीं करी है, और एक ऐसा बंदा बी वाला जिसने इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, तो बी वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, 25-50% ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेरिजन टू पर्सन ए। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, और ये चीजें बहुत ही ज्यादा हेल्प करती हैं। आप कॉलेज के टाइम पे जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना ही ज्यादा आपके लिए भी ये चीज बेनिफिट होने वाली है। ठीक, अब आखिरी पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए, तो आखिरी पॉइंट जो हमारे पास है, दैट द नंबर 5th इज व्हाट इज इंटरनेट। अब बोलोगे भैया इंटरनेट का यार, इंटरनेट पे तो आपको भी देखना। तो
इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो कि आपको हॉस्टल में फ्री फोकट में मिलता है और अथाह में मिलता है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं पड़ता। आप उसको कॉलेज की फीस के साथ में या हॉस्टल की फीस में दे रहे हो, जो कि हॉस्टल में रह रहे हो। तो सीन क्या है, आपको हॉस्टल में नेट मिलता है विद अ गुड कनेक्शन, और बहुत से कॉलेजेस लाइक आईआईटीज वगैरह में आपको इथरनेट केबल आपको अपने रूम में मिलती है। कुछ कॉलेजेस में सिर्फ आपको राउटर लगा होता है, आपको उससे एक्सेस करना होता है, बट एक गुड क्वालिटी का इंटरनेट होता है। कुछ साइट्स उसमें ब्लॉक होती हैं, बट वो हमें ध्यान नहीं दें। आप चाहो तो वो साइट भी खोल सकते हो वीपीएन की मदद से। तो उन साइट्स पे मत जाना जो कि आपको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट एक बड़ी बुरी चीज है, मैं इंटरनेट नहीं बोल रहा। एक इंटरनेट का इफेक्टिव इस्तेमाल करना सीखो। इफेक्टिव इस्तेमाल इन द सेंस, आप साइड हसल के लिए इंटरनेट यूज कर सकते हो, स्टॉक मार्केटिंग, कोई चीज पढ़ने के लिए। इतना सारा फ्री कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। जितनी भी ऑफलाइन कोचिंग है, मैं कहता हूँ उनको बंद मारो। अपने जितनी भी कम्युनिटी है तुम्हारी, जितने भी 15-20 दोस्त या क्लास के मेंबर, एटलीस्ट उनमें ये चीजें फैलाओ कि हाँ हम इंटरनेट से पढ़ेंगे, हम किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाकर के पैसा नहीं देंगे जहाँ वो फ्री फोकट का पढ़ा रहे हैं। ठीक, हमें कुछ भी वहाँ समझ नहीं आता और 30-40-50 हज़ार रुपए लेकर के सिर्फ हम एक सर्टिफिकेट के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेट पे ज्यादा फोकस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको इससे, अगर आप चाहो तो आप कुछ भी चीजें सीख सकते हो। लाइक आप अगर बेसिक चीज कुछ भी शुरू करोगे और आपका इतना टाइम है कॉलेज में कि आप आराम से किसी भी चीज में महारत हासिल कर सकते हैं। शुरुआत में फेल होगे, शुरू करो, स्टार्ट करो, धीरे 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 शुरुआत करेंगे हम, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हाँ आप इंटरनेट का इफेक्टिव यूज करना शुरू कर दोगे। तो इन सब चीजों पे देखना है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये 5 चीजें मैं सम अप कर दूं अगर, कि कैसे कैसे क्या चीजें 5 होने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज, हमें सीजीपीए पे ज्यादा फोकस ना करके हमें डेवलपमेंट या फिर साइड हसल पे फोकस करना है, बट सीजीपीए में इतना मेंटेन करना है लाइक 7 to 8 सीजीपीए हो, जो कि एवरेज हो, जिससे हमें कोई भी दिक्कत ना आए। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप लोगों से कम्युनिकेट कर सको, अपनी बात रख सको, या कोई भी बेसिक चीज आप दूसरों को समझा सको। थर्ड एंड द once again it's the most important thing is the last night स्टडी को हमें अवॉइड करना है। आप 3-4 दिन पहले, मैं ये नहीं बोल रहा महीने भर पहले से शुरू करो, आप 3-4 दिन पहले से शुरू कर दो ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज आ जाए, या फिर आप कॉलेज की क्लास के टाइम पे, लेक्चर के टाइम पे थोड़ा बेसिक पढ़ सकते हो। तो इसको थोड़ा सा फोकस में रखना। इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए 0.4 पे स्टार लगा रखा है मैंने कि इस पे ज्यादा फोकस देना। अगर आप ऑन कैंपस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आपको जॉब करनी है, तो बिजनेस करना है तो बात अलग होगी, बट उसके लिए भी आपको एक्सपोजर मिलेगा इंडस्ट्री में काम करने का। फिफ्थ इज द इंटरनेट। आपको इंटरनेट का एक बेनिफिट यूज करना है, एक अच्छे से यूज करना है, जिससे कि आप उससे बहुत सारी चीजें सीख सको और अपने स्किल्स में आप डेवलप कर सको। ठीक, ऑफलाइन कोचिंग में मत जाना, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें पड़ी हैं और आप कॉलेज में इंटरनेट मिलता है फ्री, तो ये सब चीजें ध्यान रखना। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, और आप 4 साल के बाद जब निकलोगे तो बोलोगे हाँ एक पीयूष भैया ने बोला था कुछ ऐसा। और अगर आप ये फॉलो कर लो, अगर आप में से 50 लोग वीडियो देखते हो तो अगर 50 में से 2-3 ने भी इसको फॉलो कर लिया तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी होगी, बिकॉज मेरी वजह से 2-3 लोगों की लाइफ कुछ अपडेट हो रही है। तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये 5 चीजें ध्यान रखना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, ठीक, इसको ध्यान में रखो। और अब से फिर से रेगुलर वीडियोस आनी शुरू होंगी बहुत ही जल्दी, और ये वीडियो भी आ गई है। तो सभी को दिवाली की मुबारकबाद, दशहरा की मुबारकबाद, जिन्होंने दशहरा हुआ, और सब चीज़ की मुबारकबाद जो त्यौहार निकल गए। तो अपना ध्यान रखो, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, शब खैर, और कीप लर्निंग, बाय बाय।